टाइटन एक होम ग्रोन कंपनी है एंड इजीली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम्स इन इंडिया सिंस 1984। 30 साल से भी ज्यादा पुराना टाटा ग्रुप का ये ब्रांड दुनिया का 5th लार्जेस्ट रिस्ट वॉच मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्ट करता है 32 से भी ज्यादा कंट्रीज को। टाइटन एंटर्ड ज्वेलरी सेगमेंट इन 1996 और जन्म हुआ तनिष्क का। Tanishq is India's first and largest jewelry retail store chain and presently brand exist करता है हिंदुस्तान के 105 शहरों में। आज की हमारी स्पॉटलाइट है टाइटन तनिष्क पर। वेलकम टू टीवी स्पॉटलाइट गाइज। आज हमारे साथ हैं ऐसी शख्सियत जिन्होंने 25 साल से भी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के टाइटन कंपनी को दिए हैं और आज की डेट में वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं रिटेल एंड मार्केटिंग के, जो कि हैं मिस्टर संदीप कुल्हाली हिमसेल्फ। वेलकम टू टीवी स्पॉटलाइट सर। हाउ डज इट फील? ओल्ड फील होता है या यंग फील होता है? 25 साल आपने टाइटन के साथ गुजारे हैं। जी हाँ, देखिए कि उम्र एक नंबर है हमारे लिए, क्योंकि हमें कभी लगा नहीं कि हम 25 साल गुजार चुके हैं इस कंपनी में, क्योंकि जिस तरह का काम किया है, किस जगहों में काम किया मैंने, हर जगह पे एक जो नया एक्सपीरियंस और जो प्लेजर मिला है काम करने में, लोगों के साथ अलग अलग तरीके के लोगों से काम करके, और कंपनी के वो बड़ा बनाने में जो हाथ हमारा था और थोड़ा बहुत था, उस सब देखते हुए तो हमें लगा ही नहीं कि 25 साल गुजर गए इस कंपनी में। आज आप पूछ रहे हो तो हमें लग रहा है कि भैया कैसे गुजार दिए 27 साल इसका। 27 साल, दैट्स अ बिग नंबर। बट टेल मी समथिंग, कैसी रही है आपकी जर्नी? आपने जब स्टार्ट करा, मैंने सुना भोपाल में थे आप, वहाँ पे आपने शुरुआत करी, किस तरह से भोपाल से बैंगलोर का सफ़र हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे तो कम से कम अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतने साल इस कंपनी में गुजारूंगा, क्योंकि जब शुरुआत की थी 1988 में, उस टाइम कंपनी भी एक साल पुरानी थी मार्केट में। 1987 में हमने हमारा पहला घड़ी जो बेचा है मार्केट में, 87 मार्च में। तो मुझे इस साल के बाद करीब मैंने ज्वाइन किया कंपनी को। उस टाइम हमारी घड़ी की बिजनेस थी, सिर्फ टाइटन वॉचेस कंपनी के नाम से कंपनी थी। शुरू में टाटा कंपनी और टाइटन एक नई क्वार्ट्स कंपनी घड़ी बना के बेच रही है, और उस समय में HMT और ऑलविन बड़े बड़े कंपनियाँ थी। अच्छा। और उनके बीच में जाके डीलरों से मिल के उनसे 10-10 घड़ी के ऑर्डर लेके आना, वही अपने में एक अचीवमेंट। हाँ, उसमें एक अजीब सा एक ये चैलेंज मिला कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद मुझे कलकत्ता में आने का मौका मिला। उस समय मैं एरिया मैनेजर था वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट का। तो उसमें भी इसी ब्रांड को बड़ा बनाने में, नए नए शोरूम खोलने में, नए डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में, इस तरह के जो काम मिले, और उस ईस्टर्न भाग में बहुत कम लोग जाने का मौका मिलता है, और मुझे मिला शुरुआत में तो 3 साल कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट जो 7 स्टेट्स हैं वहाँ के, मेघालय, असम, मिजोरम, वहाँ काम करने का अलग ही कुछ मज़ा है। और उस दौरान में ही मुझे उसी बीच में 1 साल के बाद टाइमैक्स को लॉन्च करने का मौका मिला 92 में, जब हमने टाइमैक्स को ईस्ट रीजन, तो मैं रीजन हेड था ईस्ट रीजन, जहाँ हमने टाइमैक्स को लॉन्च किया था। तो एक कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस था हमारे लिए कि अमेरिकन ब्रांड को लॉन्च करना है, डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉलिसीज़ हैं, और हमारे पार्टनर्स के साथ काम करने एग्जैक्टली। तो एक ही नया अंदाज़ा, वो नया एक्सपीरियंस वो मिला। और उसके बाद 1 साल के बाद इमीडिएटली मुझे टाइटन ब्रांड का हेड बनाया ईस्ट रीजन का, सेल्स मैनेजर फॉर ईस्ट। उसके बाद फिर दिल्ली आ गए 10 साल के लिए। 10 साल एक अलग ही 10 साल का हमारा 3 तरीके का एक्सपीरियंस मिला मुझे। जो शुरुआत थी तो हम उस टाइम सिर्फ घड़ी में थे। अच्छा। घड़ी को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया मैंने नॉर्थ में उस समय 3 साल में। उसके बाद टाइमैक्स को हमने लॉन्च किया था। उस टाइम मुझे खुशी कि उस टाइम हमारी कोई स्ट्रक्चर थी नहीं टाइमैक्स की अलग से तनिष्क की, लेकिन हम ही ने उसको खुद शुरुआत की थी तनिष्क के शोरूम खोलने में। तो तनिष्क का हमारा कंपनी का साउथ एक्स शोरूम या CP शोरूम का ज़रूर मेरा हाथ था उसमें, और शुरुआत तनिष्क की हमने वहाँ से की। और उसके बाद 3 साल अच्छा गुजरा, फिर ज्वेलरी को बढ़ाया, फिर पूरे नॉर्थ में हमने ज्वेलरी को बढ़ाया। तो मेरठ को, बनारस हो या अमृतसर, लुधियाना, यहाँ सब हमें तनिष्क, चंडीगढ़, तनिष्क का फुटप्रिंट बढ़ाने का मौका मिला। फिर उस समय हमारा एक नया ब्रांड आया सोनाटा के नाम से, टाइटन के साथ साथ फास्ट ट्रैक। सो ये जैसे देखो, अब हर 3 साल में कुछ नयापन आता रहा, और छोटे अरसे में नहीं, काफ़ी बड़े अरसे पे नए नए चेंजेस आए। तो इसी बीच में अपना तो समय निकल गया, और 10 साल के बाद मुझे फिर बैंगलोर कॉर्पोरेट ऑफिस आने का मौका मिला। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस मिले। हेड GM था सर्विस का, उसके बाद फिर हेड ऑफ रिटेलिंग हुआ, फिर उसके बाद इंटरनेशनल हैंडल किया, फिर उसके बाद तनिष्क हैंडल किया। And how did the company evolve in these 25 to 27 years? Yeah, it's very interesting because 25 साल एक जनरेशन शिफ्ट एंड 2.5 decades
half एंड द पीपल हु बिल्ड द ब्रांड आल्सो आर वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन दिस कंपनी कि यहाँ के हमारे जो देसाई थे, जो हमारे पहले चेयरमैन थे, उनका जो नज़रिया था इस ब्रांड को कैसे देखना, वो हमें समझ में नहीं था। अच्छा। उन्होंने तो सोचा कि हम एकदम इंटरनेशनल ब्रांड की तरह इसको बनाए इंडिया में। अब पूरा वॉच मार्केट को जो अपने सर बदले हुए तो बदल दिया उन्होंने 25 सालों में। जब वो याद बताऊँ आपको कि उस ज़माने में सिर्फ मैकेनिकल गाड़ियाँ बिकती थी, HMT की और ऑलविन की, जैसे पायलट है, सचिन, ऐसे नाम थे उनके, और बहुत बढ़िया। और हमें लगता है कि अब सबसे मजबूत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ब्रांड थी कंज्यूमर स्पेस में। लेकिन इनकी मैनेजमेंट एक अपनी तक जगह पे थी, लेकिन ये इनकी ब्रांड्स बहुत पावरफुल थी। और मैकेनिकल मार्केट था पूरा इंडियन वॉच मार्केट, और क्वार्ट्स मार्केट बिकती नहीं थी मार्केट में, बहुत थोड़ी सी स्मगलिंग हो जाती तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर मार्केट मैकेनिकल थी। उस समय में हमने क्वार्ट्स वॉचेस की लॉन्च की हमने। जी हाँ, मुझे याद है जब मैं उस टाइम भोपाल में था, जब मैं दिलों को मिलता था, बोलते कि क्वार्ट्स घड़ियाँ सर चलेगी नहीं कंपनी आपकी कंपनी तो एक साल में बंद हो जाएगी। आती है तो यूजुअली ये कहा जाता है और हमें कहते थे वो लोग कि भैया आप तो एक साल के बंद हो जाएगी आपकी कंपनी। मैंने कहा ठीक है सर देखेंगे, पर हम मैंने जरूर करेंगे। टाटा कंपनी है, वो जो कॉन्फिडेंस था कि हम इस कंपनी की हम क्वार्ट्स वॉचेस लॉन्च करेंगे, उसको मार्केट करेंगे। उस समय मार्केटिंग हुआ नहीं करती, और उस ज़माने में अनफॉर्चुनेटली जो वॉच मार्केट था उस समय में मैकेनिकल वॉचेस जो थी वो HMT बेचने तरीके बहुत ही मतलब नॉन फ्रेंडली से तरीका था उनका। वो कुछ आप चाबी से घुमाते ना, वो ठीक है, लेकिन आप आओगे दुकान में तो लेन में खड़ा कराएंगे आप। अच्छा। डिस्काउंट की बातें नहीं करेंगे, फिर चाहिए तो ये चाहिए, ये मिलेगा नहीं मिलेगा। मोनोपोली थी, एग्जैक्टली राइट। उस टाइम सेलर्स मार्केट थी, तो उस मॉल में ये कंपनी आई, फ्रेश किया, भैया अब जाना है ले लो, इस जहाँ मिलती है, कोई टेंशन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे आपको, प्राइसेस ठीक ठाक थी। तो और बैटरी हमारी सर्विसिंग साथ साथ में शुरू की थी, हम सर्विसिंग को बाद में नहीं किया, साथ में शुरू किया सर्विसिंग का। तो हमें बताया कि भाई बैटरी चेंज हो सकती है, इसकी रिपेयर हो सकती है। तो ये सब जो बदलाव किया था, और ये बिलीफ था हमारे उस समय के चेयरमैन की कि हम इसको एक ऐसे ब्रांड बनाएं जो कि इंडिया से, जैसा इंडिया में है बनी हुई ब्रांड, जो कि आप इंटरनेशनल मार्केट ले जा सकते हैं। ये सब जो पॉलिसीज़ कही हैं या विजन कही है हमारे मैनेजमेंट की, या हमारे बिजनेस प्रैक्टिसेस है हमारे मैनेजमेंट कमेटी की, जो हम साथ मिलके काम करते हैं, ये सब मिलके ही इस ब्रांड को हमने एक ऐसी ब्रांड बनाई कि तो आज पूरे वर्ल्ड में घड़ी और ज्वेलरी में काफ़ी मानी जाती कंपनी। तो टाइटन एज अ होम ग्रोन ब्रांड, किस तरह से उनको ये एडवांटेजेस मिलते हैं ओवर द कॉम्पिटिटर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज ऑफ बीइंग द कैटेगरी। उस समय मैंने बताया आपको HMT ऑलविन थी, घड़ी के बिजनेस बताऊँ आपको तो सेको कैसियो उनका कोलैबोरेटर्स थे, पर ये भी मैकेनिकल घड़ियाँ थी, तो उस टाइम मिलती नहीं थी, महंगी थी घड़ियाँ। तो उस समय में क्या हुआ कि हमारी ब्रांड ही थी जो मार्केट में सबसे आगे थी, और हमें जो पहला मूवर का एडवांटेज मिलता है कि आप मार्केट में हो, आपका ब्रांड बना है, कस्टमर एक्सेप्टेंस है, आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया कस्टमर्स, तो ये मूवर एडवांटेज को रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है। और जब उसको हमने और मजबूत किया, जब टाइमिंग साइज हमारे साथ 5 साल के लिए, वो पोजीशन और मजबूत हो गई। जाने के बाद भी हमने सोनाडा लॉन्च किया, जो कि लो एंड मैच, जिससे हमने हमेशा अपने आप को रीइन्वेंट किया है। ब्रांड टाइटन का क्या महत्व है टाटा ग्रुप के लिए? आज तो काफ़ी है, लेकिन जब शुरुआत हमारी सही नहीं थी, ज्वेलरी स्पेशली ज्वेलरी में, वॉचेस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टाटा JRD टाटा खुद आए थे हमारे प्लांट के इनॉग्रेशन के लिए। अच्छा। तो उन पे काफ़ी भरोसा था कि राइट अच्छी कंपनी बनेगी। लेकिन ज्वेलरी में जो शुरुआत हमारी की थी, हमने ज़्यादातर हमने तनिष्क को लॉन्च किया था घड़ी के साथ। तनिष्क के नाम से घड़ी थी हमारी, गोल्डन 18 कैरेट गोल्ड घड़ी। उसके बाद हम ज़्यादातर डायमंड ज्वेलरी लेके आए थे उस समय, और ये 2 चेंजेस की वजह से काफ़ी शुरुआत में दिक्कत आई हमें बिजनेस वाइज। काफ़ी प्रेशर में थी हमारी कंपनी कि हम इस ज्वेलरी बिजनेस को चला सकेंगे कि नहीं। टाटा उस समय ने कहा था कि भैया अगर आप रिवाइव नहीं कर सकेंगे इसको, तो उसको बंद करना पड़ेगा। बहुत अरसे की बात है। तो लेकिन उसके बाद जो हमने जैसे बताया, हमने हमारी टीम हमेशा इस कंपनी को, आई मीन लाइक मोर पैशनेटली आई वर्कड इन द टीम। एवरी टीम व्हाज कम एंड वर्कड ऑन द ब्रांड्स हैव बीन वेरी क्लोज, और हमेशा ब्रांड को आगे रखकर निजी जिंदगी से। इसीलिए जो रिवाइवल की हमने तनिष्क की ब्रांड को, जब 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी लेके आए हैं, फिर कैरेट मेटल लाया, उसके बाद जो तनिष्क की जो फॉर्चून्स बदली हैं, उसके बाद जो हमारा रिस्पेक्ट बढ़ा है कंपनी का टाटा ग्रुप में, परफॉर्मेंस कही है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कही है, मार्जिन परफॉर्मेंस कही है। तो इसके बाद देखते हुए तो अभी तो कंज्यूमर इंडस्ट्री में जो टाटा ग्रुप की कंपनीज हैं, उसमें हमारी काफ़ी अच्छी जज है, और हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कहते हैं ना, मार्केट वैल्यूएशन, वो ज़्यादा है, काफ़ी टॉप कंपनियाँ उसमें गिनी जाती है। ज्वेलरी मार्केट जो इंडिया में है अभी भी काफ़ी क्लोज है, लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं, जो कि अपने आपने अभी हमारी जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी, आपने बताया कि किस तरह से वो अपने एक निजी, उनके पर्सनलाइज्ड ज्वेलर्स होते हैं, अभी भी छोटे छोटे वो बने हुए हैं, और वो उसी को ही फॉलो करते हैं, उन्हीं को ही एंसेस्ट्रल वे में उन्होंने रखा हुआ है, और वो उसी के ही सजेशंस लेते हैं। तो तनिष्क
एज अ ब्रांड आपने जब लॉन्च करा तो व्हाट वर द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड? तो तनिष्क इज एक्चुअली अ वेरी ओल्ड ब्रांड। आई मीन वेरी ओल्ड मींस कंपेयर टू ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत ही कम उम्र की है। हाँ। 20 साल हो गए उसको। 96 में हमने लॉन्च की थी ब्रांड को। उस टाइम मैं बताया कि 5-6 साल पहले 5-6-7 साल हम डायमंड ज्वेलरी बेच रहे थे सिर्फ। राइट। और स्टोर्स बहुत ही बड़े और बहुत ही ओवर पावरिंग स्टोर्स थे हमारे, ग्रेनाइट और मार्बल, और दिखता नहीं था शोरूम खुला हुआ, दरबान था सामने। एक तरह का माहौल बन गया कि तनिष्क डायमंड ज्वेलरी है, बहुत महंगी कंपनी है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। मार्केटिंग के तहत, हमारे स्टोर्स के स्टाफ की ट्रेनिंग के तहत, उनसे जब बात करते हैं, जब आते हैं शोरूम में, तो हम किस तरह से टॉपिक की बात छेड़ते हैं उनके साथ कि आप ज्वेलरी कैसे की है, प्योरिटी चेक करा लीजिए अब अपना। तो आप स्पेशली वो ध्यान देते हैं कि आप कस्टमर को भी एट द सेम टाइम एजुकेट करें कि तनिष्क एज अ ब्रांड एक्सपीरियंस क्या है, तनिष्क की खामियां क्या है हमारी, और जो बेनिफिट्स मिलेंगे तनिष्क में। राइट। कॉम्पिटिशन, नॉट कि कॉम्पिटिशन खराब है, लेकिन हमें लगता है कि तनिष्क में ऐसी कुछ खूबियां हैं जो आप जानते नहीं है। और उस खूबियों को समझाना कस्टमर को, एक था मार्केटिंग के तहत लाना दुकान में, शोरूम में डिज़ाइन देके, और उस शोरूम के अंदर जाके जब आते थे तो उसको समझाना कि ये हम तरीके बेचने की, हम इतने महंगे नहीं जितने आप लगता है कि मेकिंग ऐसी है हमारी, ये इसमें दो मेकिंग इतनी है। तो ये जो जानकारी हमने दी, और इसको हमने पिछले साल जो और आगे बढ़ा दिया कि हमने इस पूरे प्रोमिसेस को हमने एक प्रिंट एड और टीवी में बना दिया था। ओके, तो लोकल कंपटीशन किस तरह का चैलेंजेस आपको देता है आपके ब्रांड को? सी टिपिकली मोस्ट ज्वेलर जो भी देखेंगे आप मार्केट में हैं, उनके पास सिर्फ 2 ही फार्मूला है कि एक स्टोर का साइज होता है जो नए बने हैं, एक क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री होती है, और एक प्राइसिंग होती है। कस्टमर खींचने के जो औजार होते हैं उनके पास, जैसे किसी ने ब्रांड एम्बेसडर इस्तेमाल किया है, किसी ने किसी और को इस्तेमाल किया है, यही है फार्मूला है, पर लेकिन सबके फार्मूला एक ही जैसे है। राइट। तो यानी अगर किसी और शोरूम में जाएंगे बाहर की दुकान में, उसकी जो स्टॉक है दूसरे वाले के शोरूम की स्टॉक देखेंगे तो सिमिलर लगता है, कोई अलग दिखता नहीं एक दूसरे के बीच में। तो डिफ्रेंसिएशन ज्वेलरी इंडस्ट्री में कर नहीं पाई खुद, इसीलिए तनिष्क का जो कारण है कि सक्सेस हुआ है कि हम एक ही ऐसी कंपनी है जो कि बाकी लोगों से बिल्कुल हटके है। वैल्यू प्रोपोजिशन, नॉट कॉस्ट, नॉट प्राइस, इस पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया है पिछले कई सालों में, इसीलिए आज तरक्की वो दिख रहा है। आपने एक पॉइंट बोला कि बाकी ब्रांड्स जो है ब्रांड एम्बेसडर यूज़ करते हैं, जो कि तनिष्क ने भी यूज़ किया है कहीं ना कहीं, लेकिन आपकी जो एडवर्टाइजिंग है वो ब्रेक थ्रू रही है। स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने में आज ब्रांड आगे रहा है। सो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस? थिंकिंग इज नॉट सो मच एज द पीपल। सी टिपिकली मैंने बताया आपको कि तनिष्क टाइटन कंपनी जो है कि प्रोफेशनल कंपनी है। राइट। ये ज्वेलर्स नहीं है, हम मार्केटर्स हैं, ब्रांड क्रिएटर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो हम इस इंडस्ट्री से नहीं हैं, तो हमारे पास कोई बैगेज नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 कि हमारी जो कॉम्पिटेंसी है इस एरिया में, जैसे मार्केटिंग कहिए, एडवर्टाइजिंग कहिए, मैन्युफैक्चरिंग कहिए, हम सब प्रोफेशनल लोग हैं, मैनेजमेंट स्कूल से आए हैं, एक्सपीरियंसेस है अलग तरीके के, और हमारे कस्टमर की ओर ज़्यादा ध्यान है। ये टिपिकली ये जो सब चीज़ें हैं ना, मुझे बताया आपको मैंने, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, एक्सपीरियंसेस, क्वालिफिकेशन और कस्टमर ओरिएंटेशन, जो ये सब शब्द मैंने इस्तेमाल किए हैं, ये टिपिकली ज्वेलर्स ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो होती है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री लाइक साड़ी है कहिए, या वॉच ज्वेलरी कहिए, या पुराने वॉच ज्वेलर्स थे, उनके पास ये नहीं थी। और क्योंकि ज़्यादातर वो फैमिली ज्वेलर्स हैं, उनको ऐसे रिसोर्स मिलते नहीं हैं। आज के दिन में बहुत कम लोग हैं जो कि IIM करके, MBA करके कोई ट्रेडिशनल फैमिली हाउस में जाके काम करेगा। बिल्कुल। तो ये कारण है जिससे कि क्वालिटी ऑफ माइंड जो चाहिए आपको इस तरह के चैलेंज करने के लिए, वो हमारे पास है। तो हाउ डज द ब्रांड तनिष्क एंड टाइटन एंड द ई-कॉमर्स टू फेयर टुगेदर? देखिए, हमारे लिए ई-कॉमर्स एक बिजनेस मॉडल नहीं है, हमारे लिए ई-कॉमर्स एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें भाग जरूर लें, लेकिन इससे से भाग लें ताकि आपका जो बाकी फिजिकल एनवायरनमेंट है, या ब्रांड की जो वैल्यू है, या ब्रांड की जो इमेजरी है, वो डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप वहाँ ई-कॉमर्स सिर्फ डिस्काउंट मिलता है, एक्सपीरियंस नहीं मिलता। 2015 कैसा रहा तनिष्क के लिए, और 2016 में क्या क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? जी हाँ, देखिए अब 3 साल में काफ़ी कुछ बदला है इस देश में। हमें लगता नहीं कि वो हमारे कोई इकोनॉमिक कंडीशन से भी हमारा बिजनेस वैसे होगा। हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छी ग्रोथ निकालेंगे इस अगले साल। इस साल में हमें 2-4 प्रॉब्लम जरूर आए हैं हमारे लिए, खुद के लिए, गवर्नमेंट की वजह से। एक था हमारा जो GHS प्रोग्राम जो बंद कराना पड़ा हमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो पिछले साल बंद कर दिया हाफ ईयर में, वो सबसे बड़ा प्रोग्राम था हमारा, वो दोबारा शुरू किया हमने। गवर्नमेंट के पॉलिसीज आ रही है पैन कार्ड पे कि 2 लाख पैन कार्ड अभी अपनी ज्वेलरी के लिए पैन कार्ड देना पड़ेगा, उसमें थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। इंडस्ट्री ज़्यादा पड़ेगा, हमें कम पड़ेगा, क्योंकि हमारे कस्टमर ज़्यादातर पैन कार्ड टाइप के कस्टमर ही है हमारे। ये 2 थोड़े इम्पैक्ट हो सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारा जो ब्रांड जो स्ट्रॉन्ग हो गया आज, वैल्यू प्रोपोजिशन बढ़ गया उसका, आज लोगों को लगता है कि तनिष्क महंगा नहीं है जी। और ये जो बदलाव दिख रहा है हमें, और जो ब्रांड की पावर जो है, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है मार्केटिंग में कही है, या उसमें और बढ़ेगा अगले साल। तो मिस्टर कुल्हाली, हमने सुना है कि आपको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, और आपके यहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी भी है, तो क्या आप हमें वो लाइब्रेरी दिखाएंगे और अपनी फेवरेट बुक्स दिखाएंगे? जरूर। या
So let's go, let's check out what Mr. Kulhali reads so that आप भी इंस्पायर हो, हमें भी थोड़ी इंस्पिरेशन मिले, हम भी वो बुक्स पढ़ के थोड़ा कहीं पे जाके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शायद कभी लग जाए लाइफ में। चलिए लेट्स गो। So I'm saying there are a lot of books which are partly entertainment, partly management here in this context. Okay. But like I also read a lot of books which are outside this library. Okay. But a lot of books for this Disney way. There is a book which is very interesting. Ah, nice. Good to Great company. Okay. की बहुत famous किताब है. अच्छा. Talks about top 100 companies, how they are not good to be great to be a successful organization. So management students के लिए अगर आपको refer करना हो कोई book, if you have to suggest. Oh, let's see. First of the famous book is Peter Kotler's book of 4 P's of marketing. That is the Bible of marketing. Okay. उसको तो आपको वो तो एक सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, किताब है जो कि आपको एसेम्बली करना पड़ेगा। आपने पढ़ी थी? जी हाँ, कॉलेज में। Okay, so guys, that's a great suggestion by Sandeep himself कि अगर आपको लाइफ में इनके जैसे सक्सेसफुल होना है, so you must read the book that he has just suggested. So thank you, Mr. Kulhali. We had a great time interviewing you. Thank you so much. I hope you did as well. Yeah, we enjoyed the experience. आप दैनिक भास्कर को बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। Thank you. और मुझे मौका मिला आपसे बात करने का। Thank you so much. All the best and best wishes to the Thank you. Thanks a lot. Okay guys, that's it for DV Spotlight. और इस हफ्ते हमारी स्पॉटलाइट थी टाइटन तनिष्क पर। देखते हैं अगले हफ्ते हमारी स्पॉटलाइट किस पर पड़ती है। तब तक आप देखते रहिए DV Spotlight with me।